A metal which is extracted by oxidation and subsequent reduction from its ore is। अब गाइस देखिए ये क्वेश्चन इतनी बार रिपीट हुआ है, चाहे एडवांस में ले लो, मेंस में ले लो, जेई और इसके नीट में भी ले लो, बहुत बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है, तो इसमें आपको कंफ्यूजन होने की जरूरत ही नहीं थी। अगर आपने प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस भी करके गए हो, आपने पूरा चैप्टर देखा भी नहीं है तब भी, ठीक है। देखिए सिंपल बेसिक ये है, जब भी आप कोई मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हो फ्रॉम इट्स ओर, यानी जो भी मेटलर्जिकल प्रोसेस होता है, उसका सबसे पहला प्रोसेस क्या होता है? कंसंट्रेशन ऑफ ओर। नाउ कंसंट्रेशन जो ओर होता है वो फिजिकल मेथड्स भी होते हैं और केमिकल मेथड भी होते हैं, करेक्ट। नाउ फिजिकल मेथड जैसे हाइड्रोलिक वॉशिंग वगैरह वगैरह, फ्लोटेशन। केमिकल मेथड आपके सिलेबस में आप जो भी पढ़ते हो, हम क्या देखते हैं, एक मेथड होता है केमिकल मेथड में लीचिंग, जिसे आप बोलते हो, करेक्ट। नाउ लीचिंग में आपने दो चीज़ों का पढ़ा होगा। एक तो पढ़ा होगा आपने आपने एल्यूमिनियम के लिए लीचिंग पढ़ी होगी, और आपने एक पढ़ा होगा सिल्वर या गोल्ड के लिए लीचिंग पढ़ी होगी, ठीक है। और जो एल्यूमिनियम का प्रोसेस है लीचिंग का, उसको बोलते हो आप हॉल हेरोल्ड प्रोसेस, करेक्ट, जिसमें आप एल्यूमिना जो एल्यूमिनियम और निकालते हो फ्रॉम बॉक्साइट। लेकिन नाउ इसमें क्या होता है, इसको क्या बोलते हो? साइनाइड प्रोसेस ऑफ सिल्वर या गोल्ड का एक्सट्रैक्शन, ठीक है। इसको मैक आर्थर फोरेस्ट प्रोसेस बोलते हैं। तो जो करेक्ट आंसर है, अभी आपको मैं हल्का सा एक्सप्लेन कर दूंगा, जिनको आगे बढ़ना है, मैंने आपको टाइमलाइन दी हुई है नीचे। तो करेक्ट आंसर क्या है? ये होता है साइनाइड प्रोसेस, जिसमें जो मेटल है उसका पहले ऑक्सीडेशन करते हैं और फिर उसका रिडक्शन करते हैं। अगर आपके ऑप्शन में एजी दिया हुआ है या फिर एयू दिया हुआ होता, यानी गोल्ड दिया हुआ होता या सिल्वर दिया होता, तो वो उनमें से ही करेक्ट आंसर, करेक्ट। अब देखिए, अब इसमें है क्या, साइनाइड प्रोसेस में जो जो मैं लिख रहा हूं उसकी जगह आप एजी के बजाय एयू भी लिख सकते हो, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए लीचिंग में क्या होता है, इसमें जो आपका ओर है, ठीक है, उसको किसी ऐसे सुटेबल केमिकल के साथ मिक्स किया जाता है, सुटेबल केमिकल के साथ ट्रीट किया जाता है, जिससे जो आपका ओर है वो एक सोल्यूबल कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट हो जाए। समझ में आया मैंने क्या कहा? जैसे आपका कोई ओर है, फॉर एग्जाम्पल अब मैं ये एजी सिल्वर का ओर ले रहा हूं, ठीक है। अब इसको आप एक ऐसे सुटेबल केमिकल से, रिएजेंट से ट्रीट करोगे जिससे आपका जो ओर है सोल्यूबल कॉम्प्लेक्स में ट्रीट हो जाए। तो अब इस साइनाइड प्रोसेस में क्या होता है, वो होता है साइनाइड आयन, चाहे आप KCN ले लो, NaCN ले लो, एक ही बात है, इन द प्रेजेंस ऑफ H2O एंड O2। अब इसको कई डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस में लिख देते हैं, जैसे एक्वस KCN इन एयर, राइट, या एक्वस डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ KCN इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, करेक्ट। तो डिफरेंट डिफरेंट चीजें आप लिख दो। तो कुल मिला के जब सिल्वर ओर है ये, और इसको इससे रिएक्ट करते हो, ठीक है, तो ये कन्वर्ट हो जाता है आपका इसमें वाटर सोल्यूबल कॉम्प्लेक्स होता है। देखिए ये आपको आयन याद करने होंगे, ये क्वेश्चंस आते हैं, पूछे गए हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि रिएक्शन इंपॉर्टेंट है इसकी गाइस। तो जो ये है वाटर सोल्यूबल कॉम्प्लेक्स है, मैंने क्या बोला था, एक ऐसे सुटेबल रिएजेंट से रिट्रीट करके एक वाटर सोल्यूबल कॉम्प्लेक्स में कर देते हैं। नाउ जो ये पहला स्टेप है, दिस फर्स्ट स्टेप इज ऑक्सीडेशन। नाउ इसमें ऑक्सीडेशन कैसे है, सिल्वर 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, और अगर आप देखो इधर +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में पाया जाता है। नाउ सेकंड स्टेप में जो ये आपका है कंपाउंड, यानी ये वाला Ag जिसमें +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, और यहाँ CN2 है, Ag के बजाय AU वाला भी आप यूज कर सकते हो, एक ही बात हो जाएगी। अब इसमें क्या होता है, इसको जिंक डस्ट के साथ ट्रीट किया जाता है, जिंक डस्ट, जिंक ले लो, है ना। तो इसमें +1 है और ये इसमें 0 ऑक्सीडेशन स्टेट है जिंक की। ये स्टेप होता है रिडक्शन। क्यों? इसमें Ag जो प्लस था वो डायरेक्ट Ag प्योर उसमें और हो जाता है, और है अभी भी, ये अभी भी और है, मेटल नहीं है, क्योंकि सिर्फ कंसंट्रेशन हो रही है, ओके। और ये जिंक किस में कन्वर्ट हो जाएगा, जिंक हो जाए आपका ZnCN4, यहाँ पे हो गया के, समझे। तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हो गई, इसकी डिक्रीज हो गई टू 0, इसका मतलब रिडक्शन हो गया। तो ऑक्सीडेशन टू रिडक्शन, तो ये स्टेप होता है। तो इसको करेक्ट आंसर आपका हो गया ऑप्शन नंबर 2। आई होप गाइज आपको समझ में आ गया, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये रिएक्शंस जरूर याद रख लें।